जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं किसान का रसाला में आज राजस्थान के किसान भाइयों के बीच में। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी जाकर के खेती करवानी पड़ेगी। और मैं सच बताऊं तो मैं राजस्थान बहुत कम घूमा हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे केवल रेती होता है, ऊँट घूमते हैं और बाजरे की खेती होती है और कहीं कहीं वो कीकर के पेड़ होते हैं। ये खेजड़ी का भी मैंने नाम नहीं सुना था, मैं सोचता था ये लोग कीकर को खेजड़ी बोलते होंगे। लेकिन सच बताऊँ तो राजस्थान बहुत खूबसूरत है। मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं राजस्थान में हूँ। अभी तक की फीलिंग जो है वो पिछले 600-700 किलोमीटर राजस्थान में चल लिया हूँ, लेकिन लग रहा है कि यूपी घूम रहा हूँ। हरियाली, फर्स्ट क्लास, खेत, पेड़, नीम के पेड़ और सबसे बड़ी बात ये मालामाल करने वाली अनार की खेती। वो अलग बात है कि इसको कुछ दवाई माफियाओं की निगाह लग गई और उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को पेस्टिसाइड और दवाइयाँ करवाई कि अच्छे खासे पेड़ खराब होने लगे। शरीर और पेड़ दोनों एक से होते हैं। अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा केमिकल या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करते हैं तो इनका बर्बाद होना तय है। तो हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा, आज आ जाओ या कल आ जाओ। इसी कड़ी में हम पहुंचते पहुंचते एक बच्ची है खुशी, जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। उसने एक वीडियो चला करके अपने पिताजी को दिया और कहा कि पिताजी ये खेती की जानकारी देते हैं, आप इनकी वीडियो देखिए और इनसे बात कीजिए। उसके बाद उनके पिताजी ने मुझसे बात की और मैं अपने बारे में बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कुछ लोग जो मेरे साथ और खड़े हैं मैं उनका भी परिचय कराऊंगा। वो 70 किलोमीटर दूर से मुझसे मिलने आए थे। भू प्रहरी भूमित्र ऑलरेडी मंगा चुके हैं, बस अब इस्तेमाल करने की बारी है। और पुखराज जी हमें काफ़ी समय से कुछ चीज़ों में फॉलो कर रहे हैं। लगभग 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिक पे आ चुके हैं, तो उनकी भी जानकारी लेंगे। अभी मैं सबसे एक छोटा सा परिचय लूँगा और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको उस बच्ची से मिलवाता हूँ जिसने मुझे राजस्थान में घुसाया है। ये है, इसका नाम है परी। नमस्ते दोस्तों, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। खुशी। और खुशी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th। 8th में। और खेती भी करती है? हाँ। अरे वाह, गुड, गॉड ब्लेस। नमस्ते जी। नमस्ते आपका जी। परिचय? मेरा नाम पुखराज राजपुरोहित। मोबाइल नंबर के साथ बताइएगा सभी। मेरा नाम पुखराज राजपुरोहित। मेरे मोबाइल नंबर है 9414714711 9414714711। मैं श्रिया देवी नगर, गांव कुंडल, तहसील सिवाना, डिस्ट्रिक्ट बालोतरा, संभाग जोधपुर से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 5 साल से अनार की खेती कर रहा हूं और पिछली बार मेरे 20 से 25 टन करीबन अनार खरीद। और फिर मैंने ऑर्गेनिक तरीके और राहुल जी का साथ मिला और हमने भूमित्र और भू प्रहरी का यूज़ करना स्टार्ट किया। और आज देखिए ये अनार, इस पे ऊपर मैंने अभी इतना तक फ्लोरिंग मैंने राजस्थान में अभी तक देखा नहीं। अच्छा, एक परिचय इनका करवा दीजिए। भैया बहुत दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए। मैं लक्ष्मण पुरोहित, गांव रतनपुरा, गुड़ा मालानी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है भी बहुत लंबे होते हैं। 9829 78 55 35। फोन नंबर है। आप भी जो है वो इसी का हाँ, अनार की खेती करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। हाँ। ये अनार को देख के कैसा? हाँ, मैं सभी ऑर्गेनिक ही करते हैं, शुरू से केमिकल यूज नहीं किया है, इसलिए आपको सुन के मैं भी यहाँ आया। क्या बात, धन्यवाद भैया। सब सुंदर। मेरा नाम आदाराम चौधरी है। मेरा गांव रतनपुरा है, तहसील गुड़ामादन, जिला बाड़मेर। मैं भी अनार की खेती करता हूं। 3 साल का मेरा भी अनार का पौधा। मैं केमिकल यूज नहीं करता हूं। और ये यूट्यूब पे देख के आप किसान कार्यशाला में राहुल जी जवान साहब के आज चुना गया है, राजस्थान का आए हैं कुंडल में, तो मैं भी वहाँ 70 किलोमीटर से आज यहाँ आया हूँ। और दोनों किट मैंने मंगा दिए हैं और उन लोग बना के रख दिए हैं। अभी 15 तारीख के बाद उसको भी मैं शुरू कर दूंगा, चालू कर दूंगा मैं। सर, मेरा नाम गंगाराम, रतनपुरा, गुड़ा मालानी, जिला बाड़मेर। हम अभी हमारी 4-5 साल से खेती कर रहे हैं अनार की, जो काफ़ी बढ़िया है, अच्छी तरह है। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप पारंपरिक पोशाक में हैं, लुंगी कुर्ते में। ये मिलता नहीं है आज की तारीख में, ये होना चाहिए। हम लोग अपने ना पारंपरिक पूरी पोशाकें भूल गए हैं। मेरा नाम बाबू सिंह राजगुरु, गांव पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। मैं 7-8 साल से खेती कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो मुनाफा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, क्योंकि मैं शुरू से केमिकल में की उपयोग करता था। लेकिन उसके बाद राहुल जी से मुलाकात हुई, उनसे प्रेरित हुआ और आज मैं अब से मैं ये 2 किट मंगवाया है और शुरू करूंगा, जिससे मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे जो मंजिल मिलनी थी वो मंजिल मिल जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अब आप इसको बेटा आइए, खुशी ऐसे पकड़ लो। अभी आप एक चीज देखो, इसको लगा लो। बिना केमिकल की खेती करने के 2-3 फायदे। सबसे पहली बात, साला इल्लत खत्म होगी कि बोरियां लाओ और फेंको। दूसरी बात, हमारा पैसा बचा, है नहीं?
और सबसे बड़ी बात कि ये जमीन, ये जो बच्चा है, इसको नहीं पता है कि हम उसके आने वाले समय के लिए क्या कर रहे हैं। वो अभी हम उसका भविष्य आबाद और बर्बाद दोनों कर सकते हैं इस जमीन को। देखो, जमीन एक ही बार मिलती है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, ना इसका कोई रिप्लेस हो सकता है। इसको बरकरार रखा जा सकता है अगर हम चाहें तो जब हमें बिना कुछ डाले, कम खर्च में, केवल थोड़े से शारीरिक कष्ट में एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है, तो हम जबरदस्ती की जहर क्यों डालें। तो ये देखो, अब आप देखो, इतना फ्लावरिंग मैंने कभी देखा नहीं। और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे, चलो राहुल भाई एक दो पेड़ के पास ले आए, इधर आओ, बीमार झाड़ में तैयार की है। आपको क्या लग रहा है भैया? चौधरी साहब कहाँ गए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी जबरदस्त कैनोपी है। ऐसा बगीचा मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा किसी अवस्था में। ये शायद होगा 8-10 साल का पौधा। ये है 5 साल का। 5 साल का। हमारे उधर तो ऐसा 10 साल ये का। भाई की मेहनत है। मेहनत है आपका इधर का पानी का भैया, और मेहनत भी ये किया आपने। पानी तो भाई साहब यहाँ का कृष्ण भगवान की कृपा से ऐसा है कि यहाँ पे आपको अभी पानी पिलाएंगे। आरओ का पानी फेल है यहाँ। अच्छा, जैसे ही मैंने आके पानी पिया, हम तो मैं इनसे बोला, पानी बारिश का है अच्छा क्या? होगा, परंतु आपकी मेहनत है, आपने किया। इन्होंने बोला बारिश का नहीं है, यहाँ पे 10 किलोमीटर में पानी। मतलब मैं नजर मार रहा हूँ ना, पूरी 100% कैनोपी मुझे 100% दिख रही है, पूरी अच्छी तरीके से। और खड़ा रहना में आनंद आ रहा है, खड़ा रहने में। इतने अनार में से अगर इसका 50% भी सेट हो गया और ना, इसमें आपकी इसमें लट भी नहीं दिख रही है, मच्छर भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है। सबसे बड़ी बात अगर ये गुलाबी दिखता है आपको, तो आपका अनार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लोग तो घास को भी काटते हैं, इन्होंने घास भी अभी वैसी की। क्यों काटनी? इसको मल्चिंग करेंगे अभी। नहीं काटेंगे, इसको ब्रश कटर से कटेंगे, फिर बड़ी हो जाएगी। और ये इसी में खाद बन जाएगा। कार्बन तो शरीर से ही मिलता है। आपने क्या क्या किया आप जरा बताओ। हाँ, वो बताओ। इनको बता दो। अभी तक तो हमने पुल बांध दिए। मैंने करा क्या ये बताओ शुरू दिन से। अभी तक इसमें है ना, जनवरी से बताओ। जब जनवरी आ गई, अब हमने क्या किया? जनवरी में हमने वो हार्वेस्ट कर लिया था। करने के बाद फरवरी में वो रेस्ट में हो गया था। मार्च में हमने इनकी कटिंग करवाई थी, जो थोड़ी हमारी लेट हो गई थी। हमें कटिंग करीबन जनवरी में करवानी थी, लेकिन वो करवा नहीं पाए। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं दिया। जड़ों के अंदर मैं मई में इनको खाद डाला है। खाद डालने के बाद ऊपर रोटावेटर चलाया है, और इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर अभी तक कुछ नहीं दिया है। इसके ऊपर भी हमने सिर्फ इथेनॉल का स्प्रे किया था, और इथेनॉल के बाद हमने एक सूने के पानी का स्प्रे किया है, क्योंकि हमारे पास भूपररी किट लेट पहुंचा। तो उसके लिए हमने कोई लॉन्च भी अभी हुआ है 2 महीने। दूसरा हमारे पास ट्राइकोसुडो का घोल पड़ा था, उसका हमने इस पे स्प्रे किया है। ठीक है। और 5 दिन से बारिश आई, तो हमने सोचा था केमिकल का करेंगे, लेकिन केमिकल का किया नहीं, क्योंकि बारिश चली गई। हाँ, जरूर एक लट का हमने किया था इसमें केमिकल का, क्योंकि लट ज्यादा हो गई थी, इमाबैक्टीन 5% का, तो उससे वो मर गई थी। और वो ज्यादा स्प्रे महंगा भी नहीं है। कुछ दिया नीचे अभी तक कुछ नहीं दिया। नीचे दिया था, बता रहे थे कि हमने वो चलाया है। हाँ, ये चलाया था। गोबर कच्चा गोबर बता रहे थे आप। मैंने एक जीवा अमृत बनाया था, उसमें ट्राइकोसुडो डाला था, और गाय का गोमूत्र और गुड़ वो डाला था। और एक मैंने सावल, हाँ सावल, 10 किलो सावल और 10 किलो गुड़। हाँ, पूरे सूत्र बताओ। 10 किलो सावल, 10 किलो गुड़, बड़े से पको के बढ़िया पकाया रहा। पकाए उपरांत पर उन्होंने कहीं करियो के 200 लीटर पानी में नहीं ओपरे बढ़िया पकोया। हिंदी में भाई। हमने क्या किया था, 10 किलो गुड़ और 10 किलो चावल को अच्छे से पकोया। पकने के बाद हमने उसको ठंडा करके, जो मिट्टी की आती है मटकी, 3 मटकियों के अंदर बराबर मात्रा में भर दिया। भरने के बाद सूती कपड़े से ऊपर मुंह ढक के आम के पेड़ के नीचे उनको रख दिया। कोई भी पेड़ हो जो मीठा पेड़ हो, रखने के बाद 7 दिन तक हमने रखा। 7 दिन में उसके ऊपर एक फफूंद आई। फिर उनको हमने मिक्स करके तीनों को 200 लीटर पानी में मटकों को डाल दिया। डालने के बाद उसके 3-3 किलो गुड़ डाल दिया। फिर 5 दिन रखने के बाद उसके अंदर हमने माइकोराजा डाल के सीधा जड़ों में सलाया, और उसके अलावा कुछ नहीं सलाया। एक हमने ये किया था, इसमें 50% उसी का फर्क। एक जड़ों में हमने सोने के पानी का स्प्रे किया था, जिससे ये जो पत्ते और फूल खिले थे, नीचे गिरे थे ना, वो सब डिकम्पोज हो गए। ये देखो पूरा पत्ता डिकम्पोजर और सोने का पानी, पूरा पत्ता है ना हो गया है। उसकी मात्रा कितनी ली थी अपना? ये 200 लीटर पानी में 3 किलो सोना और 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर आप 50 लीटर भी ले सकते हो एक ड्रम में। इसमें मेरे को टोटल, इसमें मेरे ड्रम आए थे टोटल 6 ड्रम आए थे। 6 ड्रम में 18 किलो सोना आया था, और करीबन 200 या 300 लीटर वो वेस्ट डिकम्पोजर आया था। तो ये क्या किया है कि ये जो ऊपर से जो पत्ते और ये फूल गिरते हैं ना, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं ना,
तो उसमें फंगस नहीं होती उत्पन्न। और सोना फंगस को मारता है, अलग से कैल्शियम देता है, तो ड्रॉपिंग भी नहीं मैंने होती। परसों से अभी तक लगभग मैं 50 से 100 बगीचों में घूम चुका हूँ। इतना बेहतरीन बगीचा मैंने भी नहीं देखा। सब मेहनत कर रहे हैं। यार ये मर रहे हैं, इनको बचाओ किसी तरह। मेरा भी ये एक ही तो- उद्देश्य है कि लोगों का खर्चा कम हो। एक किसान 3-3 लाख रुपए, मुझे बुलाया इन्होंने यहाँ पे। एक किसान 3-3 लाख रुपए दे रहा है उधार में, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं गुजरात के कहीं के, जिसके ऊपर 3500 MRP, बड़े बड़े फूल और बड़े बड़े फल के फोटो, काम कुछ नहीं करता। बराबर है। हम किसी कंपनी का विरोध नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आओ हमारे से जुड़ो और इस खेती को हम आगे तक बढ़ाएं। भले ही इनकम कम आए, खर्चा कम हो, और जब ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगी। पौधा स्वस्थ होगा तो बीमारी आनी नहीं है। पहले साल तो इतनी बीमारियां नहीं होती, उम्र भी बढ़ेगी। मैं तो सलाह देता हूँ आप सभी को, करो। मैं तो कर रहा 5 हूँ। साल, ऑर्गेनिक पे 15 साल, सीधा 3 गुना है। बस 3 गुना। आदमी को देख लो, दवाई खा के कितना जिएगा, 50-55, और बिना दवाई के 80-90 साल तक भी आवाज मारता है। तो विजय जी, बस ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। पापा